देखो ये होती हैं लड़कियाँ कि पहले तो आप मूवी को मूवी के अकॉर्डिंग लो। बार बार उसको ढूंढता हुआ आ रहा था और वो आके बड़ी स्मार्ट बन के, हाय आई एम बानी और आप मेरा चाचा। वो लड़की उसको देखते ही सब कुछ भूल रही थी, मतलब अपने एक्स को देख के वो सब है क्या सीन चला, एकदम न्यूट्रल ब्लैंक। जो मूवी के अकॉर्डिंग दिखाया, लड़की को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम दिखाई, पर जो मैंने नोटिस किया मूवी में अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम से कई ज़्यादा जो चीज़ें थी वो थी उसका पास्ट ट्रॉमा। इतनी पब्लिसिटी दी है, या वो लोग खुद इस चीज़ से वायरल होना चाहते थे, या 16-17 साल से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे अगर आप 25-26 साल के भी हो गए हो। हाँ, इतना प्यार सबको चाहिए होता है जो वो हमें मूवीज़ में दिखाते हैं, पर हमें ये भी समझना है कि वो 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवीज़ हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात कर लेते हैं सैयारा मूवी के ऊपर, जिसको फेम किसी इमोशनल या लव स्टोरी के बेस पे नहीं मिला। सबको पता है उसको फेम कहाँ से मिला है, कैसे मिला है। तो हमने सबसे पहले रील्स देखी हैं जिसमें कुछ लोग गिर गए हैं, रो पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया है और पैनिक अटैक्स आ गए हैं वहाँ पे लोगों को, और ऐसा कुछ मतलब जो सीन्स देखे हैं हमने, उस चीज़ ने हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ाई कि हमें स्टोरी तो पता चलनी चाहिए यार क्या है। चाहे हमें पता था कि यार ये कोई पीआर स्टंट हो सकता है, या फिर ये कोई कुछ तो पब्लिसिटी है इसके पीछे, या कुछ तो ऐसा है, क्योंकि मैंने भी वो मूवी देखी है, कल ही देखी है, एंड मुझे पता है अच्छे से कि उस मूवी में इमोशनल होने वाला तो देखिए हर मूवी में हो ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जिसके अंदर दिल है, इमोशंस हैं, वो किसी भी चीज़ को, मतलब नॉट ओनली एक लव स्टोरी, वो कोई भी, चाहे वो किसी भी तरह की मूवी होगी, वो उसको देख के इमोशनल हो जाएगा। कुछ ऐसे सीन्स होंगे, कुछ रील्स होंगे, कुछ भी होगा, ऐसे देख के हो जाएगा इमोशनल होना। एंड ये सब पैनिक अटैक्स आना या इन चीज़ों को उस लेवल तक लेके जाना, जो बहुत क्या है यार, मतलब बकवास ही हो गया वो तो वो सब चीज़ें 16-17 साल के बच्चों वाली हैं, जिनको सिर्फ मतलब ड्रामे ही करने हैं लाइफ में, ये सब चीज़ें करनी है। उसमें ऐसा सीरियसली ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ था। हाँ, अगर आपको किसी वजह से कुछ बाई चांस आप किसी ट्रॉमा में हो, या आपकी हीलिंग नहीं हुई है, आपको उसमें से जाके उन चीज़ों को देख रहे हो, तो हाँ कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो इमोशंस, तो वो मैं पूरी तरीके से गलत भी नहीं कहूँगी कि इमोशंस बाहर आ जाते हैं, या आपको कुछ चीज़ें ऐसी याद आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए, तो वहाँ मैं कहूँगी कि कोई एक केस हो जाता तो चलिए चलता। लेकिन ये जो बार बार थिएटर्स में जाके ये सब चीज़ें होनी, जिसने भी इस तरीके की पब्लिसिटी करी है, तो मेरे जैसी बंदी को, जो मैं मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, मतलब रखती हूँ बट मैं सोचती हूँ कि ठीक है घर में देख लेंगे जब भी आएगी। स्पेशली इसको देखने गई कि था क्या ऐसा जिसका मैं रिव्यू दे, और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ये मूवी देखूँगी मैं इसका रिव्यू ज़रूर ही दूँगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अहान एंड अनीत के बारे में। बहुत क्यूट डेब्यू एक्ट्रेस हैं, मतलब उनका ऐसा नहीं लगा कि उनकी ये फर्स्ट मूवी थी, और उन्होंने सीरियसली कमाल कर दिया। अनीत विद हर ब्यूटी, अगर उसको नेशनल क्रश कहा जाए या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कहा जाए, तो भाई पूरी तरीके से आप मान सकते हैं कि शी इज़ परफेक्ट इन दिस मूवी। अगर अहान को भी देखें हम, तो इंटरमिशन से पहले नहीं, मेरे को स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मुझे अहान की एक्टिंग में ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसे नहीं लगी थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि ही इज़ स्ट्रगलिंग टू बी अ एक्टर, मतलब वो पूरी तरीके से एक स्ट्रगल कर रहा था कि मूवी में मैं जान डाल दूँ अपने डायलॉग डिलीवरी, और तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि यार मैं जान डाल दूँ मूवी में। बट मुझे वहाँ तक 15-20 मिनट्स तक अहान की एक्टिंग में जान नहीं लगी थी। ऐसे लगा था कि यार ये किस लड़के पे लड़की का दिल आ रहा है ना। तो बट फिर जो 20 मिनट्स बाद 30 मिनट्स बाद वो मूवी थी, उसने एक अच्छी डायरेक्शन ली, और वहाँ से उस लड़के की एक्टिंग ने सीरियसली, वो उस मूवी में बेसिकली दिखाया गया था कि अहान एक म्यूजिशियन, एक
सिंगर बनने का स्ट्रगल कर रहा था। एक्चुअली वो अच्छा सिंगर था, बट बिकॉज ऑफ वो जो वहाँ पे फेमस म्यूजिशियंस थे, फेमस सिंगर्स थे, उनका नाम हो रहा था। जो एल्बम्स आहान ने निकाली थी, बेसिकली उस मूवी में एक लड़के की स्ट्रगल स्टोरी यही थी। यहाँ से वो मूवी स्टार्ट थी कि वो लड़का स्ट्रगल कर रहा था। मतलब उस लड़के की जो कहानी स्टार्ट थी वो यहीं से थी कि वो स्ट्रगल कर रहा था म्यूजिशियन बनने को, कि उसका अपना नाम हो। उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग उसको आई लव यू बोलने वाले उसके फैंस खड़े हुए हों, और कम से कम भी उसके सोशल मीडिया पे और हर जगह उसके नाम की रील्स बन रही हो। मीन्स उसका ऐसे ड्रीम्स थे जो एक इंसान फेमस होना चाहता है, ठीक है। और वो एक छपरी टाइप लड़का स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो सिर्फ मार पीट करते हैं, जो अंदर से हील नहीं होती, ठीक है। जो अपनी फैमिली या अपने किसी भी वजह से, जिसका कह सकते हैं जो भी रीज़न हो, कि वो जो बनना चाहता था वो नहीं कर पा रहा था, या जो भी चीज़ें कह सकते हैं कि उसकी वजह से वो एक छपरी टाइप लड़का वो दिखाया गया, जिसमें ना लोगों को मारना। इनफैक्ट एक सीन की स्टार्टिंग में उसने लाइक कोई भी लड़की आसपास से गुजर रही है उसके साथ वो सब कर जाना मतलब है। तो वो सब उस मूवी का वो दिखाया था कि इस तरह का लड़का था। बट जैसा कि मूवीज़ में दिखाते हैं, मूवीज़ में बोलूँगी, रियलिटी पता नहीं इस चीज़ से रिलेटेड होती है या नहीं, बट सनम तेरी कसम का यही कंसेप्ट था। बट उसमें थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से शो किया था कि लड़के के लाइफ में बहुत दुख थे, इसलिए वो ये सब कर रहा था। बट उसकी लाइफ में एक लड़की आई एंड सब चीज़ें चेंज हो गई, वो पूरी तरीके से उसका हो गया। इसमें भी ये चीज़ दिखाई, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाई। इट्स ओके, वो भी चलिए हो गया। अब बात करते हैं हम अनीत के बारे में, जिसका मूवी में कैरेक्टर नेम है वानी बत्रा। वानी का जो रोल था फर्स्ट सीन से उसकी एंट्री हुई थी, उसमें शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। जैसे सनम तेरी कसम में एक लड़की बैठी हुई है, वेट कर रही है कि मेरा दूल्हा आएगा और हम साइन करेंगे, हमारी शादी हो जाएगी। बट इसको किसी और तरीके से दिखाया, बट लुक वही थी। और मुझे फर्स्ट सीन देखते ही लग गया था कि ये लड़का शायद अब नहीं आएगा शादी, ये लड़का अब शादी के लिए नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट सीन में ही शादी दिखा रहे हैं, तो लव स्टोरी कहाँ से दिखाएंगे। तो मैं ये तो समझ गई थी कि यही होगा, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों ने ना रील्स देख के ही अंदाज़ा लगा लिया था मूवी में क्या ही होगा, क्या सीन होंगे। सबको, बहुत सारे लोग, मैंने सुना कि हमने आधी से ज़्यादा स्टोरी रील्स में ही देख ली, ये सब लोग बोल रहे थे ऐसा। पर मेरा इंटरेस्ट वहीं से जा चुका था। मैंने सोचा यार ये तो वाकई ही कोई ऐसी मूवी है जिसको लोग बिना बात के वो कर रहे हैं। सीरियसली मन ही नहीं कर रहा था मेरा तब से ये मूवी देखने का। बट अचानक से मेरी एक फ्रेंड का मन बना कि चलो यार, तो मेरे को भी हुआ कि यार क्यूरियोसिटी तो थी मुझे भी कि है क्या मूवी में, देख एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए ना। कि रोना तक भी आया, क्योंकि मैं सबसे इमोशनल बंदा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ को देख के इमोशनल हो जाती हूँ, रो पड़ती हूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं दुखी हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ, लेकिन या तो आप ये कह सकते हैं कि इतने एक्सपीरियंस लाइफ में, इतने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस लाइफ में हो जाते हैं कि आपको रोना भी नहीं आता किसी चीज़ों पे। तो शायद मैं वो सब चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ। तो मुझे नहीं पता कि किसके कैसे इमोशंस होंगे, तो हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते उनके इमोशंस के लिए। बट ये वाली चीज़ तो एक्टिंग है यार, कि अगर आप एक बंदे को गलती से पेनिट करने का है, तो 2-3 को ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी बहुत अच्छे इमोशनल बेस पर बनी है। तो अगर इसके लिए PR स्टंट करना पड़ा और ये सब चीज़ें, ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ ये वर्थ वॉचिंग, एक वन टाइम वॉच तो है और अच्छी है यार, ठीक है। द मेन थिंग इज़ डिफरेंट स्टोरी के साथ है, मतलब जो आपको अनएक्सपेक्टेड स्टोरी होती है कि आप सोचते हो ना कि आगे ये होगा, क्योंकि हर मूवी में ये होता है ना, आपको नहीं पता चल रहा था कि आगे क्या होगा। अब जब वानी को उसका जो महेश है, जो मतलब उसका जो फर्स्ट लव था, वो मना कर देता है शादी के लिए, वहाँ से लड़की की स्टोरी है, वहाँ से स्टार्ट होती है। तो वहाँ से उसकी फैमिली उसको हेल्प करती है कि चलो मतलब आपको इस चीज़ में नहीं रहना है, आप आगे बढ़ो, अपनी इन चीज़ों को सोचना बंद करो। तो वो लड़की फिर अपने वर्क के लिए निकलती है, मतलब उसको राइटिंग का शौक़ भी होता है और उसकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि वो टाइम पे कुछ चीज़ें भूल जाती है, तो इसलिए वो लिखती रहती है कुछ चीज़ें। तो फिर ना वहाँ पे वो लड़का
वही उसी चीज़ से उनकी स्टोरी बनती है। कुछ चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज़ आप लोग भी देखना तो ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें थी, बट फिर वहाँ से उन लोगों की स्टोरी बनती है। वो जो लिखती है उसको वो गाता है, तो वहाँ से उन लोगों की एक स्टोरी बनती है। बट इस बीच में मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, मुझे जो चीज़ सही नहीं लगी कि लड़की एक बहुत गलत चीज़ से निकली थी, मतलब कि उसकी मैरिज नहीं हुई या उस लड़के ने उसको धोखा दे दिया और किसी और से मैरिज कर ली थी, तभी की तभी उसको किसी और से प्यार हो गया था। वो एक तरीके से सीन वही था कि लड़की को यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं कि मतलब उसका जब तक करियर नहीं था लड़के का, जैसे ही वो उसका कुछ प्रमोशन होता है तो वो लड़की को छोड़ देता है और किसी और के साथ छोड़ देता है। तो उसके लिए वो एक ट्रॉमा तो होता है, बट वहाँ से वो हील करने की जो कोशिश करती है अपने वर्क के थ्रू करती है। तो अब यहाँ पे उसको मिल जाता है क्रिश, जो कि है अहान, जो इस मूवी का लीड एक्टर था, ठीक है। तो अब जी अहान एक, मुझे तो मतलब मैं तो इस कैरेक्टर को बोलूँगी कि मैं तो देखती भी ना अगर ऐसा बंदा रोड पे घूम रहा होता। स्टार्टिंग में उस लड़की की ही तरफ से सब था, मतलब उस लड़की ने ही स्टार्ट किया उसको देखना, उसको नोटिस करना, उसके स्टाइल को नोटिस करना, ये कैसे आ जा रहा है। देन तो उस लड़की का ऐसा दिखाया कि यार वो एक्सेप्ट कर रही है हर चीज़, मतलब उसकी के जो उसकी अच्छी बुरी चीज़ें थी उसको, जैसे कि ऐसा दिखाते हैं ना कि आपको उसके साथ अच्छा फील होने लग गया, वो खुश है लड़की। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं अब। तो वो उस मोमेंट पे कहा जब वो अपने पापा को धक्का दे के आया था। वो चीज़ मुझे चाहे वो मूवी में हो और ये भी दिखाया हो कि वो लड़का हील नहीं था, वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ के बाद उसके पापा की यह हालत हुई थी और वो इस चीज़ से परेशान था कि उसके पापा एक ड्रंकर्ड थे और उसको भी परेशान करते थे बार बार, कहीं से मतलब कहीं ना कहीं से उनकी ऐसे खबर मिलती थी कि वो यहाँ पे गिरे पड़े हैं वगैरह वगैरह, जो चीज़ें होती हैं एक ड्रंकर्ड मैन के साथ। बट वहाँ से वो लड़की ने उसको हील करना स्टार्ट किया, लेकिन लड़के ने सोचा कि यार मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो इसलिए उसने कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया है, यहाँ पे लास्ट मेरा ये सॉन्ग होना था, आपका ये स्क्रिप्ट था एंड अब हम नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं था कि लड़का उस लड़की से दोबारा मिलना नहीं चाह रहा था, उसको भी अटैचमेंट हो गया था लड़की को भी, बट फिर उसने ऐसा कह के उसके घर उसको छोड़ दिया। लड़की अचानक से उस कॉन्सर्ट में चली जाती है जहाँ पे उनकी वो म्यूज़िक जो दोनों ने मिलकर म्यूज़िक बनाया था, उस चीज़ में वो उस कॉन्सर्ट में चली जाती है एंड वहाँ पे उसको आवाज़ आती है क्रिश को कि वो लड़की उसको आवाज़ दे रही है। तो वहाँ से वो लोग अपना मिल जाते हैं, मतलब कि, और जैसा कि आजकल की मूवीज़ में दिखाते हैं मिलते ही आप सब चीज़ें एक दूसरे को समर्पण टाइप मतलब हो जाता है। वो चीज़ें जो आजकल का सीन है, रियलिटी भी है, तो वो सब चीज़ें दिखाते हैं कि वो लोग सब हो गया सब। लेकिन वो सब होने के बाद भी उन लोगों को ये कंफर्म नहीं था कि हम शादी करेंगे कि नहीं, है ना। बट वो जो न्यू जनरेशन की चीज़ें हैं कि आप सारे काम करने के बाद भी तब जाके ये चीज़ें पूछते हो कि आप शादी का मतलब भी जानते हो। तो यहाँ पे जब ये मिल जाते हैं उसके बाद ये लड़का इस लड़की को छोड़ने जाता है घर, वहाँ इसकी फैमिली देख लेती है, लड़की की फैमिली इन दोनों को। अब वो लोग उसके पास ट्रॉमा से डरे हुए होते हैं कि उन लोगों ने भी क्या झेला है लड़की के साथ, और वो सब चीज़ें लड़की उस लड़के से बोलती है गुस्से में कि मेरी बेटी को टाइम पास मत समझना, अगर शादी करोगे तो ही उसके साथ रहना, नहीं तो उसको टाइम पास मत समझना। और क्योंकि उसको पता होता है कि इसने पीछे की लाइफ में क्या झेला है। बट वो सीन मेरे लिए बहुत इमोशनल था, और वो सीन सीरियसली एक मदर फादर के एंगल से देखा जाए तो भाई वो वाला सीन सीरियसली बहुत ही इमोशनल सीन था। तो बट फिर वो लड़का अंदर जाके सीधे हॉस्पिटल के बेड पे होती है वो लड़की, उसको कुछ चक्कर आ जाते हैं ये सब चीज़ें सुन के कि भाई तूने ये लड़के को क्यों पसंद किया, तूने पहले भी एक लड़का पसंद किया था। तो ये सब चीज़ों से उस लड़की को चक्कर आते हैं, वो हॉस्पिटल के बेड पे होती है, तब वो लड़का अंदर जाके उसको बोलता है शादी कर लेते हैं। तो लड़की कहती है कि शादी का मतलब भी तुम्हें पता है, वैसे भी तुम्हें अपने इतने सारे ड्रीम्स। वो लड़का कहता है हाँ बहुत सारे लोग होंगे एंड क्या था 2 पंडित होगा, मंत्र होंगे, 7 फेरे होंगे, शादी हो गई, बस ठीक है। तो लड़की कहती है कि तुम्हें अभी अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं,
ठीक है, मतलब उसका मतलब होता है कि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ शादी एक वो लव लाइफ नहीं है जिसमें वो दोनों जी रहे थे अभी। तो उसका मतलब होता है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो तुम अपने ड्रीम्स कैसे पूरे कर पाओगे। वो लड़की उसका उस चीज़ में साथ देती है कि तुम्हारा मन है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास हों और चीयर अप कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे नाम के नारे लगा रहे हो, वो सब चीज़ें तुम्हें कहाँ मिल पाएंगी फिर। मतलब उसको फिर ये होता है कि तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें देखना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के ये सारी चीज़ें मतलब करना चाहता हूँ। तो लड़की का क्या कहना होता है कि तुम अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न लो भाई, मम्मी ने कहा होगा ये सब तुम्हें गुस्से में कि भाई शादी करोगे भी या नहीं, तुम अपना सोचो पहले, है ना। तो वहाँ से वो लड़की उसको उतना प्यार दे चुकी होती है जितना कि उस लड़के को चाहिए था, है ना। पर अब ये एक यहाँ से एक इमोशनल बॉन्ड देखा जाता है कि जब लड़कों को कई बार प्यार मिल जाता है तो वो उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। चाहे लड़की आपके लिए पूरी समर्पित हो जाए, चाहे पूरा डिवोट कर दे, कई बार ये चीज़ बहुत सारे केसेस में देखने को मिलती है। या बहुत सारी लड़कियां भी ऐसा कर देती है जब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा हो तो किसी और के साथ अफेयर में चली गई। ऐसा ये सब आज की जो जनरेशन है उनको ये मूवी शायद इसलिए ही समझ नहीं आएगी। तो वहाँ सीन क्या बनता है, अब जो क्रिश का रोल आया है वो अपने फर्स्ट शो के लिए, उसका ड्रीम था म्यूज़िशियन बनने का और वो उसके फ्रेंड्स वगैरह उसको बोलते, वो वहाँ पहली बार जा रहा होता है। उसकी फ़्लाइट होती है, टीम होती है उसके साथ। बट उसको ये लगता है कि बानी को शायद फ़ोन उठाना था, तो बानी ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया है। वहाँ से बानी को कुछ पता चलता है अपनी हेल्थ के बारे में एक डॉक्टर से कि उसको अल्जाइमर्स होते हैं, मतलब भूलने की बीमारी जो कोई 65-70 की एज में किसी को होती है तो कोई 0.1% में यंग लोगों को भी वो हो जाती है। तो वो ऐसी बीमारी कही जाती है कि आप धीरे धीरे करके अपनी मेमोरी लॉस होती है उसमें, और उसमें आप धीरे धीरे करके सब कुछ भूलते चले जाते हो। तभी वो लड़की को जो लिखने का और उसका सब कुछ दिखाया था कि वो लिखती है इसलिए क्योंकि उसको भूलने की बीमारी होती है। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें होती जा रही थी उसके साथ। तो वो लड़की उस चीज़ से, तो डॉक्टर ने बताया कि अभी धीरे धीरे करके आप अपने आप तक को भूल जाओगी कि आप कौन, आप ये तक भी भूल जाओगी। तो वो लड़की सारी चीज़ें सुन के बहुत डर जाती है और फिर वो कुछ भी नहीं, फिर वो जब लड़का फ़ोन नहीं उठा पाता ना, वो लड़की फ़ोन नहीं उठा पाती ना लड़के का, तो वो जब फ्लाइट में जा ही रहा होता है तो वो सारी टीम को छोड़ के वापस हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा। तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे वो किसी पार्टी में गई थी जहाँ पे उसका बैग रह गया था, तो वहाँ पे उसकी रिपोर्ट्स वो पढ़ लेता है। तब वो ये सब चीज़ें उससे कहता है कि तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं। वो उससे मिल के तो जाता है, वो लड़की उसको ये सब बताती नहीं है। वहाँ से वो लड़की परेशानी में ये सब चीज़ें बोलती है कि यार मैं तो अभी कुछ भी नहीं याद रहेगा मुझे, ये मोमेंट, ये वाली टाइम कुछ भी नहीं याद रहेगा एक टाइम पे मुझे, मेरे अल्जाइमर्स है मुझे, और मैं ये सब चीज़ें मेरे साथ, मतलब उसका यही मतलब था कि मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो ना, अपनी तुम लाइफ वो करो, अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स पूरे करो, अपनी लाइफ को देखो। तो वहाँ से वो लड़का कहता है कि नहीं भाई, मैं ऐसे मोमेंट में मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर वहाँ से वो चीज़ें तो वहाँ से क्या होता है वहाँ से, एक मिनट, कुछ भूल रही हूँ मैं। फिर उसके पेरेंट्स ये बोलते हैं उसको, हाँ, फिर वो उसके साथ ही कॉन्सर्ट करने जाता है अपना कि चलो, तो वो साथ में तो जाती है, पर वहाँ पे उसका एक्स मिल जाता है लड़की का उसको, मतलब। और वो लड़का, वो जो एक्स होता है, वो जो आज की जनरेशन के एक्स होते हैं, या ये वो दो के लड़के इस तरीके के होते हैं कि मेरी वाइफ भी है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है या तुम्हारा हस्बैंड भी है तो कोई बात नहीं, हम दोनों फिर भी अफेयर में रहेंगे, बिकॉज हम तो प्यार करते थे एक दूसरे को। तो वो जो चीज़ें वो आज के टाइम वाली उसमें मिक्स कर देते हैं ना कि तो जो महेश होता है वो बहुत गिरा हुआ आदमी, भाई देख के दिल करता है उसको कि तो वो लड़की उसको देखते ही सब कुछ भूल रही थी, मतलब अपने एक्स को देख के वो सब चीज़ें भूल जाती थी कि मेरे आसपास कौन है, क्या सीन चला है, एकदम न्यूट्रल, ब्लैंक। तो यहाँ पे भी मुझे एक मूवी में सीन जो मूवी के अकॉर्डिंग दिखाया, लड़की को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम दिखाई, पर जो मैंने नोटिस किया मूवी में अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम से कई ज़्यादा जो चीज़ें थी वो थी
उसका पास्ट ट्रॉमा, उसका पास्ट जो था वो उसको निकलने ही नहीं दे रहा था वहाँ से। वो उसकी वजह से ट्रॉमाटाइज थी और अनहील्ड लड़की थी। वो परेशान थी कि मेरे को ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता है, या मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि मैंने तो उसके लिए सब किया। वो सब चीज़ें उसके साथ लगी हुई थी, बंधी हुई थी, ठीक है। तो जहाँ मैंने नहीं देखा कि उसने किसी और टाइम पे अपनी मेमोरी लॉस की हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो सब भूल जाना, वो सब चीज़ें थी, बट वो उस लड़के तक को भूल जाती थी जिसको वो इतना प्यार देने की कोशिश, इतना साथ देने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो मोमेंट आता था कि उसका एक्स उसके सामने आता था, क्योंकि वो ही शो का ऑर्गेनाइज़र होता था, वो एक बड़ी पोजीशन पे था, तो वो सब चीज़ें बार बार उनके सामने वो आ रहा था। बट क्रिश ने यहाँ उस लड़की को समझा, जब उसके एक्स ने उसको अपनी लैब में बिठा लिया, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, तो थिएटर में एक लड़के की आवाज़ आती है, देखो ये होती हैं लड़कियाँ, कि लड़का मतलब इतना सब कुछ छोड़ के उसके लिए आए। बट मैं ये बोलूँगी कि मूवी में एक्चुअली पहले तो आप मूवी को मूवी के अकॉर्डिंग लो, पहले रियलिटी में मत जाओ कि लड़की आपके साथ नहीं करने वाली है। ज़रूरी आप अपने वाली की चॉइसेस अच्छी रखिए ना। अगर आप गिरी हुई लड़कियों को ही अपना पार्टनर बनाएंगे तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी, या आप थोड़ी ऐसी लड़कियों को या ऐसे लड़कों को प्यार देने की कोशिश करेंगे। वो तो कोई भी जेंडर है यार, वो तो ये लड़की ये ऐसी होती है लड़की और ऐसी। तो उस मूवी में तो ये चीज़ दिखाई थी कि यार वो लड़की उसकी गोद में बैठी थी एंड उसको सही लग रहा था, और वो लड़का कह रहा था ना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों गलत किया तुम्हारे साथ, आज मुझे होता है। तो वो कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो तो सारा उस मेमोरी में चली जाती है कि मैं इसके साथ खुश हूँ, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कहाँ छोड़ा इसने मुझे। उसको कुछ भी ऐसे याद ही नहीं आता, उसको बस अच्छा ही अच्छा लगता है कि ठीक है ये। बट फिर क्रिश आता है और उसको कहता है कि आओ चलो मेरे साथ। वो देख लेता है, कहते हैं कौन, कैसे तुम्हें इस रूम में आने दिया। जो उसका एक्स होता है वो बोलता है कि तुम्हें कैसे इस रूम में आने दिया। बट फिर क्रिश को ये चीज़ पता चल जाती है कि इसको तो ये चीज़ें याद नहीं रहती, तो ये इसके साथ बैठी हुई है, मुझे ही लेके जाना है, मुझे ही उठाना है इसको यहाँ से। तो वो लड़का ज़्यादा कुछ उसको वो करता है प्रोवोक, तो वो उसके एक्स को पीटने लगता है, मारने पीटने लगता है। वहाँ उस लड़की ने नाइफ़ लेके सीधे क्रिश की तरफ आ जाती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, छोड़ दो उसको। तो वहाँ वही चीज़ है कि बट अगेन लड़के की अंडरस्टैंडिंग एक बहुत तगड़े लेवल तक दिखाई, जो रियलिटी में होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भाई क्यों किसी को आपको इतना वो करना कि ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे उस लड़के का ये दिखाया कि वो उसके नाइफ़ भी मार देती है, जो बॉडी होती है उसकी, उस पर यहाँ पे नाइफ़ मार देती है कि भाई आपने उसको क्यों किया उसके साथ ऐसे। तो बट क्रिश की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसको लेके कि वो कुछ चीज़ें तो बहुत फ़नी भी हो गई थी इस चक्कर में कि वो बार बार उसको कहीं से ढूंढता हुआ आ रहा था वानी को, और बस आगे की स्टोरी कुछ इसी तरह से चली थी। तो कि वो बार बार उसको ढूंढता हुआ आ रहा था और वो आके बड़ी स्मार्ट बन के हाय आई एम वानी और आप। तो मेरी फ्रेंड जो साथ में गई थी वो परेशान हो गई यार कि बार बार वो लड़का बेचारा सामने आता है और इतनी स्टोरी से कनेक्ट होके आता है बार बार कि भाई उसको ढूंढने। फिर आके कहते आई एम वानी और आप। तो मेरी फ्रेंड ने साफ साफ तेरा चाचा, भाई कितनी बार उसको वो करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो लड़की तो भूले जा रही थी। तो मैंने क्लियरली नोटिस किया कि उस मूवी में अल्जाइमर से ज़्यादा पास्ट ट्रॉमा था उसको जो चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं होती कि यार हम इतने अच्छे होके भी हम कैसे रिजेक्ट हो गए लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ें उसके अंदर से कि हमने तो सब कुछ किया, हमने तो वो सब चीज़ें उसके अंदर से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रही थी। तो क्योंकि बार बार ये चीज़ें एक्स को देख के ही हो रही थी, बार बार ये चीज़ें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मूवी में ऐसा दिखाया, क्योंकि वो लड़का उनके शो का ऑर्गेनाइज़र होता था, बार बार उससे टकरा रहा था वो। तो बट जो वानी कई बार बोलती भी थी ना कि सारी चीज़ें उसके लिए करके, जो क्रिश था उसके लिए सब चीज़ें करके, अच्छा सोच के, उसके बारे में सब कुछ सोच के भी आई लव यू और जो फर्स्ट वाले का नाम ले लेती थी।
तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि वो लड़का अंडरस्टैंड कर रहा, जो रियल लाइफ में पॉसिबल भी नहीं है। नहीं और ये किसी की मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए भाई, कि कौन इस मजबूरी को झेलना चाहता है। बट मूवी को मूवी की तरीके से देखा जाए तो यार मूवी की स्टोरी डिफरेंट थी, अच्छी थी, वन टाइम वॉच तो है, मतलब कि चाहे आप घर में देखें बाहर देखें। हाँ, बाकी ऐसी रील्स पे बिल्कुल भी मत जाइए जो सिर्फ़ आपको ब्लाइंडली सिर्फ आपको उन्होंने देखी है नहीं देखी है, या जो भी उनके अंदर है कि यार, क्योंकि मैं भी देखो इस मूवी को देखने में तब से लोगों ने तो रील्स भी देख ली, सॉन्ग्स भी सुन ली, मैंने सब कुछ ही इधर ही देखा, मेरे को तब से ही हेट हो गई थी। मैंने क्या है यार, लोग ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, मैं तो नहीं देखती ऐसी, पता नहीं क्या मूवी में क्या ही दिखाया क्या नहीं हो। लेकिन क्यूरियोसिटी ये हुई कि यार इतने टाइम से मूवी नहीं देखी, देखे तो क्या है, हम भी रोते हैं कि नहीं। तो लव स्टोरीज़ में मैं पहले से बिलीव करती हूँ, अच्छी मैं देखती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है कि क्या हुआ, कैसे मिले दो लोग, क्या क्या बना इनकी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें मुझे शुरू से पसंद थी। लेकिन जानने की तो सबको क्यूरियोसिटी होती है, आपको अच्छी लगे ना लगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने वहाँ से निकलते हुए हाउसफुल था ना, मैंने किसी लड़के को ना किसी लड़की को ये क्योंकि मैं भी ये सोच के आई थी यार कुछ नहीं, शुरू के आधा घंटे की तो मुझे ऐसे ही लगा था यार मैं शायद एवरी टाइम पास कर रही हूँ, क्यों आई मैं, है ना। लेकिन बाद की मूवी जब अच्छी हुई, अच्छी डायरेक्शन हुई, इसकी सब चीज़ें ठीक लगी, तो मैं जो सबके मेरे कानों में आवाज़ पड़ रही थी, सबने ही कहा यार अच्छी थी यार मूवी तो, क्योंकि कोई भी ये चीज़ कहना नहीं चाह रहा था, अंदर से सब यही सोच के आए थे ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था, नहीं था, अच्छा था, अच्छा कंसेप्ट था, दोनों की तरफ से, दोनों ने एक दूसरे को हील किया, स्टार्टिंग में लड़की ने, बाद में लड़के ने, और दोनों ने एक दूसरे, शायद हाँ जिस प्रॉब्लम में वो लड़की थी उसमें कोई भी लड़का शायद लड़की को सपोर्ट नहीं कर सकता था। यहाँ उस लड़के की जो अच्छी चीज़ दिखाई कि वो अपनी सारी गिरी हुई हरकतें भूल के सारा कुछ, सब कुछ उसको उस लड़की में दिखने लग गया, उसको वो नेम फेम कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था अगर वहाँ पे वो लड़की नहीं थी। तो इसलिए वो वहाँ तक, क्योंकि वो 3 आवर्स की मूवी थी, पूरी लाइफ नहीं थी, तो उस अकॉर्डिंग जो उस लड़के का जो रोल दिखाया वो सुपर्ब था मतलब। और बाद में जो मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि अहान की जान में अहान की एक्टिंग में जान नहीं थी, वही लास्ट जान नहीं थी, एक्चुअली जान तो बहुत डाल रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल वाला फेज़ एज एक्टर, रियलिटी में, रियल लाइफ में, उसकी स्टोरी लाइफ में तो उसका म्यूजिशियन बनने का स्ट्रगल था, बट जो रियल लाइफ में दिखाया वो दिखाया कि उसका एक्टर बनने का जो स्ट्रगल था। तो बट वहाँ वो कर गया काम, और एंड तक मूवी में इट वॉज फ्लॉलेस, बस एक्टिंग भी और वैसे उसका जो स्टाइल था, बोलना था, सब कुछ नॉर्मल एकदम अच्छा लगने लगा इस लास्ट तक मूवी में। और हाँ, बाकी जो मेरा जो पर्सनली एक फेवरेट सीन रहा इस मूवी का, वो वाला मतलब जब आप थिएटर में बैठे होते हो ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसा VFX, कुछ ऐसी जो इमोशंस के साथ उस टाइम के वो जो पल होता है उसके साथ मैच कर सके ना, तो वो वाला जो सीन था वो एकदम परफेक्टली मैच कर गया उस टाइम के लिए। और वो थोड़ा सा इमोशनल था वो वाला सीन, क्योंकि वो लड़का बहुत टाइम से उस लड़की को ढूंढ रहा था। बस आप ये सोच रहे हो कि लाइफ में आपको भी ऐसा कोई क्रिश कपूर मिलेगा जो जब लड़की इतना उसको डिवोट करिए तो वो भी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा करेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं आप रियलिटी में सोच सकते, बस इतना सोच सकते हो कि आपने एक मूवी देखी, उसमें एंजॉय करके आप आ गए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार ऐसे, तो बस यही चीज़ें हैं कि मूवीज़ को एज मूवीज़ लेते हैं, तो दिस इज़ ऑसम मूवी। तो देखिए, वंस इन अ वाइल ऐसी मूवीज़ आती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत टाइम से कोई मूवी आई कहाँ रही थी, ठीक है ना। तो बॉलीवुड मूवीज़ में तो वैसे ही वाट लगाई हुई है आजकल। तो हाँ, चाहे बॉलीवुड मूवीज़ में हम ये बोलें कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई किए हुए हैं लव स्टोरी के या कुछ है, तो यार ठीक है ना, कहीं से तो प्यार सीखे, नहीं तो उसके एक्स से प्यार सीखना है क्या, जो अपनी वाइफ बच्चा होते हुए भी उस लड़की को बोल रहा था कि अपने बॉयफ्रेंड। तो जनरेशन, तो अगर जनरेशन पूछे तो जनरेशन तो यही है ना। अगर हमें अच्छी चीज़ें सीखनी है तो सीखनी, अगर हमें अच्छी चीज़ें तो समझनी है कि यार अच्छी भी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हम मूवी को ले सकते हैं ना। अच्छी चीज़ दिखाई है ना, कोई ख़राब चीज़ दिखाते तब तो था भी कि यार हाँ वो चीज़ रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी लड़का इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त कर लेगा कि लड़की उससे आई लव यू बोलते हुए अपने एक्स का नाम देगी। ये सब चीज़ें वाकई एक मूवी ही है,
और वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत भी है। मूवी में तो दिखाया अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, बट रियलिटी में भी ऐसा होता है कई बार, कोई उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाता या फिर अनहील्ड होता है। ये सोच के डिसीजन नहीं लेना कि रील्स मेम्स वाले पेजेस क्या बोल रहे हैं। आपको लेना है, आपको देखनी है अपने अकॉर्डिंग चीज़ें, और ये मूवी वर्थ वॉचिंग है। तो जी ये था मेरा मूवी को लेके रिव्यू, और बाकी उसके जो सॉन्ग्स थे वो ऑसम थे, और उस माहौल में वो चीज़ें मतलब और भी 10 टाइम्स ज़्यादा आपको अच्छी लगती हैं। वो जो तेज़ आपके अंदर ऐसा लगता है आपके अंदर बज रहा है वो म्यूज़िक, ठीक है ना। तो वो चीज़ बेस्ट पार्ट लगा मुझे उसका, कि वो जो जब उसको वो लास्ट में उसको उसके सॉन्ग के साथ ढूंढने के लिए उसको निकलता है, तो वो चीज़ बहुत ही सही थी। बाकी जो ओवरऑल मुझे मूवी अच्छी लगी, 3 to 4 मैं इसको रेटिंग दूंगी। बहुत अच्छी मूवी, मतलब जो बहुत टाइम में इस तरह की लव स्टोरीज आती हैं तो अच्छी है, 1 टाइम वॉच है। आप चाहें तो आप ज़रूर देखें। मूवी में यही चीज़ दिखाई है कि 2 इम्परफेक्ट लोग सिर्फ प्यार के बेस पे एक दूसरे के हुए हैं, और लव स्टोरीज़ डिवाइन ही लगती हैं। मैं उनको इस तरीके से ही देखती हूँ कि प्यार भी भगवान ही होता है। मतलब अगर एक रियल लव है तो मैं उसको एक भगवान की तरफ, भगवान के जैसा ही रखती हूँ। मैं उसको इसी एंगल से देखती हूँ कि तो इसलिए कभी भी किसी की चॉइसेस का कभी किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। 100 मूवीज़ आती हैं यार, आप 100 मूवीज़ भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 मूवीज़ का कंपैरिजन ही करेंगे, ये नहीं वो नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। मेरे जो भी इस मूवी के जो मेरे 2-3 फेवरेट सीन्स थे वो ही थे। पेरेंट्स का कंसर्न था, दूसरा जब वो लड़का उसके पोस्टर के आगे बैठा हुआ होता है, वो सीन मतलब मेरे लिए, वो वाले सीन्स मेरे लिए थोड़े से इमोशनल थे। ऐसा नहीं था कि उन पर पैनिक अटैक आने वाला था, सीरियसली कुछ भी नहीं था ऐसा। अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियां जितनी इमोशनल होती हैं उससे कई ज़्यादा लड़के इमोशनल होते हैं जो मैन इन लव होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ बार बार बर्दाश्त कोई भी नहीं कर पाएगा कि हमने जो भी इसके लिए किया, जो भी हम इसको प्यार दे रहे हैं उसकी इसको वैल्यू ना रहे, उसको ये देखे बिना, उसको याद भी ना रखे, है ना। तो वो सेल्फलेसली उसको प्यार देना, वो सब चीज़ें इम्पॉसिबल जैसी थी, इसलिए मेरे को वो चीज़, बट अकॉर्डिंग टू मूवी वो सही था, अच्छा था। तो आप लोग ज़रूर जाइए। किसी को सैयारा का राइट रिव्यू चाहिए था तो वो यही था कि ये मूवी अच्छी है, 4 ही रेटिंग दूंगी मैं इसको, तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।